वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक ऐसी कंपनी जो शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर के फील्ड में एक लीडिंग कंपनी है जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड और ये एक पीएसयू कंपनी है। दूसरी चीज, अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं तो बताने से पहले मैं सबसे पहले इस सेगमेंट की यानी कि जो शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का जो ये सेगमेंट है इसका ग्लोबली मार्केट साइज कितना है और इसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है ये ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि बिना मार्केट साइज को जाने और बिना ग्रोथ पोटेंशियल को जाने अगर हम कंपनी को एनालाइज करते हैं तो वो एनालाइजेशन जो भी है सही नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम मार्केट साइज को समझ लेते हैं। तो जो इसका मार्केट साइज है वो लगभग 30,000 करोड़ यूएस डॉलर्स का है, जो कि शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर दोनों को मिलाकर है। इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो चाइना है, जो 20 से 25% मार्केट शेयर के साथ में है। जो दूसरा बड़ा प्लेयर है वो साउथ कोरिया है, जो 15 से 20% मार्केट शेयर के साथ में है। और जो तीसरा बड़ा प्लेयर है वो जापान है, वो 10 से 15% मार्केट शेयर के साथ में है। जो चौथा बड़ा प्लेयर है वो इटली है, जो पांचवा बड़ा प्लेयर है वो नीदरलैंड है और जो छठा बड़ा प्लेयर है वो सिंगापुर है। आपको पता है कि इंडिया का मार्केट शेयर कितना है इसमें? आपको जानकर सरप्राइज होगा, जो इंडिया का मार्केट शेयर है शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर में वो लगभग 1 to 2% है केवल। इससे क्या पता चलता है कि ये जो कंपनियां हैं कोचिन शिपयार्ड जैसी, इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे तो क्या ना कर दे इस सेगमेंट के अंदर। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड है। नंबर 1 डिफेंस, नंबर 2 कमर्शियल्स, नंबर 3 ऑफशोर। देखो, डिफेंस का तो आप समझ गए होंगे, कमर्शियल्स का भी आप समझ गए होंगे, और तीसरा जो ऑफशोर वाला होता है यानी कि इनको जो ओवरसीज से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलते हैं, इनके जो स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएस के साथ में, मिडिल ईस्ट के साथ में और जो जापान वगैरह के साथ में। और जो इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में है, सबसे डिफेंस में तो क्या करते हैं ये जो मिसाइल रॉकेट और मिसाइल लॉन्च पैड्स होते हैं उनको बनाने का काम करते हैं, और जो एयरक्राफ्ट के लिए कैरियर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट को लैंड और टेक ऑफ कराने के लिए उनको बनाने का काम करते हैं। और कमर्शियल्स में ये क्या करते हैं, जो कमर्शियल मतलब ऑयल टैंक्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए जो शिप्स वगैरह यूज होते हैं उनको बनाने का काम करते हैं। और इसके बाद अगर इसके 3 जो पीयर कंपनीज या जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मार्केट शेयर की बात करें तो सबसे पहले जो कोचिन शिपयार्ड का मार्केट शेयर है वो लगभग 30 से 40% का है। और जो दूसरी कंपनी है जिसका नाम मैजडॉक शिप बिल्डर्स है, उसका जो मार्केट शेयर है लगभग 25 से 30% का है। और जो तीसरी कंपनी है सबसे बड़ी इसमें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, उसका मार्केट शेयर 15 से 20% का है लगभग। इस कंपनी की जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो लगभग 22,500 करोड़ की है, और ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर सकती है भविष्य में, क्योंकि जिस तरह से इनके स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएस के साथ में या मिडिल ईस्ट के साथ में, जापान के साथ में, वो बहुत अच्छा है। और इस सेगमेंट को सबसे बड़ा जो बूस्ट देने वाला सेक्टर है दैट इज डिफेंस। तो इसके पास जो कोचिन शिपयार्ड है या जो गार्डन जो रीच ये शिप बिल्डर्स है या ये जो मैजडॉक है, इनके पास में जो मैक्सिमम ऑर्डर्स हैं वो डिफेंस सेक्टर के हैं, जो इसे एक मजबूत कंपनी बनाते हैं। और दूसरा, पहली बार मैंने डिस्कस कर ही दिया था कि इसका जो मार्केट साइज है ना ग्लोबली वो बहुत बड़ा है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है इस सेगमेंट के अंदर। तो करते हैं इस शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज मैं यहां पर हूं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं इसके मार्केट कैप पर। तो अगर मार्केट कैप देखें तो कंपनी एक
लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 36,858 करोड़ का है लगभग, जो 20,000 करोड़ से ऊपर है। यानी कि कंपनी में वॉलेटिलिटी थोड़ा लो साइड पे रहेगी। उसके बाद में अगर इसका पीई देखें जो 44.8 का है, अगर इसे इंडस्ट्रियल पीई से कंपेयर करें तो इंडस्ट्रियल पीई 46 का है। यानी कि जो स्टॉक है अच्छा, बहुत अच्छा रिटर्न देने के बाद में भी अभी भी अंडर वैल्यूड है। बाकी अगर इसका आरओसीई देखें तो विच इज ऑल्सो गुड, जो कैपिटल वर्क इन ये रिटर्न जो आरओसीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 21.6, बहुत अच्छा है। आरओई जो है 17.2 विच इज ऑल्सो गुड, बहुत अच्छे हैं दोनों के दोनों। और इसका जो डेट इक्विटी रेशियो देखे तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, 0.09। प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो इसकी 67.9 विच इज ऑल्सो गुड। प्लस परसेंटेज कुछ है नहीं। पैग रेशियो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इसका, जो थोड़ा सा कंसर्निंग है। बाकी जो कंपनी है उसकी बुक वैल्यू 202 है, जिसका 6 गुना 6 टाइम्स पे कंपनी का जो शेयर है ट्रेड कर रहा है। यानी कि 6 गुना पे भी ये कंपनी का शेयर चलने के बाद में भी कंपनी अंडर वैल्यूड दिखा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पी की तुलना में ये जो कंपनी है, कंपनी का जो पी है वो कम है। जो इंडस्ट्री का पी 46 दिखा रहा है और जो स्टॉक का पी है वो 44 है। फिर चलते हैं आगे। अगर इसका प्राइस देखें, इसका 50 डीएमए और 200 डीएमए देखें तो देखो आपको इसमें अब थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा कि एक बार जो ये ब्लू लाइन थी ये क्रॉस कर गई थी, जो येलो वाली लाइन है, येलो वाली 50 डीएमए की लाइन है। यानी कि मोमेंटम आ गया था इसमें शेयर में, फिर थोड़ा नीचे चली गई है, अभी इसके आसपास ही है और 200 के नीचे थी ये। यानी जो 200 मूविंग एवरेज पे तो मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं था, पर आया था इस शेयर में मोमेंटम, और आ सकता है आगे आने वाले समय में भी। ठीक है जी। उसके बाद में अगर इसका पी भी अगर हम कंपेयर करें मीडियन पी के साथ में, तो देखो मीडियन पी इसका दिखा रहा है 49.7 का मीडियन पी। अगर हम इसे स्टॉक के पी के साथ में कंपेयर करें तो 44 है स्टॉक का पी। यानी कि मीडियन पी के साथ में भी कंपेयर करने पर स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। ठीक है जी। अगर इसका पीयर कंपैरिजन करें तब क्या दिखा रहा है, कोचिन शिपयार्ड का जो पी है 44 का है, मैजडॉक उससे सस्ता है, गार्डन रीच उसी के महंगा है थोड़ा सा, मतलब बराबर हैं दोनों के दोनों। तो ये 3 कंपनीज ही हैं जो इस सेक्टर में, जो शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के सेक्टर में लीडर्स हैं। इसमें मैजडॉक नंबर 1 पे है, नहीं कोचिन शिपयार्ड नंबर 1 पे है, मैजडॉक सेकंड पे है और गार्डन रीच तीसरे नंबर पे है। तो यहां पर भी ये लगभग बराबर ही है। उसके बाद में अगर इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें, अगर प्रॉफिट देखें इसका, तो प्रॉफिट तो कंपनी बना रही है 334 करोड़ से 813 करोड़ और उसके बाद में 823 करोड़, पर बहुत कम बना रही है। लेकिन कम किस वजह से बना रही है, देखो आप यहां पे ओपीएम देखो, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम होने के बाद भी 12% से 24 हुआ, 24 से 22 हो गया, 24 से 22 होने के बाद में भी कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, तो ये बड़ी बात है। दूसरा, अब चलें इसके कैगर पे, तो कैगर इनने पास्ट में बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। 1 ईयर का जो इसका रिटर्न है 28%, 3 इयर्स का रिटर्न 101% का रिटर्न है, 100% का रिटर्न है 3 साल में इसका, यानी पर ईयर 100% के रिटर्न दिया है इसने। इवन 5 इयर्स में देखें तो 61% का एवरेज रिटर्न दिया है इसने, विच इज ह्यूज रिटर्न, बहुत पैसा बना के दिया है कंपनी ने। बाकी अगर कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव है कंपनी का। चलो कैश फ्लो नेगेटिव है तो CWIP सही होना चाहिए। तो CWIP ये देखें तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है ये CWIP, अगर मैं बता दूं आपको
कि कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो 1712 करोड़ का है, जो एक एक्सेप्टेबल अमाउंट है। ठीक है, लगता है अगर नेगेटिव है कैश फ्लो तो उसने CWIP तो किया कम से कम। थोड़ा सा बस इसमें सोचने वाली बात यह है, इसका जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल है ना, वो 99 डेज से लगभग 154 डेज का हो गया, यानी कि कैश इनके पास में आ नहीं रहा है उतना ज्यादा। यानी पहले 78 डेज था, फिर 99 हुआ, फिर 154 डेज का हो गया है, जो एक सोचने वाली बात है। यानी कैश कन्वर्टिंग साइकिल बढ़ना नहीं चाहिए इतना ज्यादा। बाकी स्टॉक बहुत अच्छा है, अपने सेगमेंट का लीडर है, 45% का इसके पास मार्केट शेयर है, इंडियन मार्केट शेयर। और आपको पहले भी मैंने बताया है कि बहुत छोटी मार्केट शेयर है इंडिया का शिप बिल्डिंग और इसमें शिप रिपेयर में। अगर देखें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 67.91% का प्रमोटर के पास में है, FIIs भी है 3% तक करीब, और DIIs भी 6.5% के हैं, और पब्लिक इसमें 22% की है, जो एक बहुत अच्छा सिग्नल है, बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो फंडामेंटल्स में तो सारी चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं, इसकी ठीक ठाक है। मैंने बताया ही है कि मार्केट बहुत बड़ा है इसका ग्लोबली, जिसमें इंडिया तो 1-2% का ही इंडिया के पास शेयर है। तो इस जो स्टॉक है उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर जिस तरह से जैसे डिफेंस सेक्टर इसको बैकअप करता है, इस सेक्टर को, शिप बिल्डिंग वाले को, अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा सपोर्ट करे ना, ये तबाही मचा देगा ये शेयर। इतना काम है शिप बिल्डिंग, और उसमें इंडिया तो कहीं पे दिखाई नहीं देता शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर में। तो यही था, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है इसके, और इस जो सेगमेंट में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, और कंपनी भी बहुत अच्छी है। 40% मार्केट शेयर है इसके पास में लगभग। तो चलते हैं फिर अब इसके ट्रेंड एनालिसिस पे। अगर ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो 1 डे में 3% का रिटर्न है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है कोचिन शिपयार्ड का। अगर 1 वीक में देखें तो 1% का है, चलो कम से कम अप ट्रेंड तो है। 1 मंथ में देखें तो 7%, 7.5% का है, विच इज ऑल्सो गुड। 3 मंथ्स में देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, मिड टर्म ट्रेंड इसका 1.68, और जो 6 मंथ का भी है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव है, 13.84। 1 ईयर का थोड़ा पॉजिटिव आ गया, अप ट्रेंड में आ गया, और 3 इयर्स का 717% का रिटर्न है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। देखो इस स्टॉक के साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो इसे डिफेंस सपोर्ट करना चाहिए, दूसरा इसके पास में जो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स हैं, जो इसका जो स्ट्रेटेजिक जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसने यूएस के साथ में, यूरोप के साथ में, मिडिल ईस्ट के साथ में, जो है इसको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो आपको भी पता है यूरोप ने लगभग 800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है डिफेंस वगैरह को वेल इक्विप्ड करने के लिए, तो इसके पास कहीं ना कहीं पे ऑर्डर आएगा। और वैसे भी इसकी ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, जो 22,500 करोड़ की है लगभग इसकी ऑर्डर बुक। तो स्टॉक में तो दम है, और मार्केट पोटेंशियल भी बहुत है, टाइम आने पर यह भी अच्छा करेगा। अब चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। देखो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले इसका प्राइस देख लेते हैं, जो 1401 करोड़ का है। उसके बाद में इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। ठीक है जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर हम देखें, देखो 1401 का ये तो इसका प्राइस आ गया। पहला सपोर्ट 1168 का है, दूसरा सपोर्ट 883 रुपए का है। जो पहला टारगेट है या पहला रेजिस्टेंस है वो 1734 का है। अगर 1734 को ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर 2967 तक जाएगा ये, और 2967 तक को भी ब्रेकआउट दे दिया तो फिर भाई पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि इंडिया का मार्केट शेयर इसमें 1-2% ही है। अभी इंडिया तो बहुत पीछे है, जापान से, साउथ कोरिया से या चाइना से बहुत पीछे है, इवन सिंगापुर वगैरह से भी बहुत पीछे है। 5-10% तो सिंगापुर का भी शेयर है। अगर हम RSI की बात करें
तो इसका 46.78 का RSI है, जो ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है, मिड जोन में ही है। अभी इसके अंदर किसी तरह की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही। फंडामेंटल स्ट्रांग है, मिड टर्म में थोड़ा सा बियरिश है, नीचे की साइड मोमेंटम है, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकता है। ये 46% का वैसे RSI है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। उसके बाद में अगर हम इसको देखें MACD को, यानी कि कोई रिवर्सल वगैरह के चांसेस, तो रिवर्सल वगैरह का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। वैसे तो पैरेलल चल रही है, तो रिवर्सल भी अभी कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है स्टॉक में। ठीक है जी। और अगर 20 EMA को देखें, ये लाइन को, तो 20 EMA की लाइन पे जो मोमेंटम वगैरह दिखाई दे जाता है, वैसे उसको टच कर रही है। थोड़ा बहुत मोमेंटम है इसमें, शॉर्ट टर्म मोमेंटम जिसे बोलते हैं, वो मोमेंटम है इस शेयर के अंदर अभी। तो ओवरऑल अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, हिट द बेल आइकन। इस शेयर के बारे में कंक्लूजन मेरा यही है, देखो फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग है, मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया को बहुत कुछ करना है इस शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के मार्केट में, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए ना डिफेंस सेक्टर का, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो डिफेंस सेक्टर से ही है, तो स्टॉक में तो कोई कमी दिखाई नहीं दे रही मुझे। स्टॉक तो भागेगा, ये आने वाले समय में भागने वाला है स्टॉक, इसमें कहीं पे भी कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं है। बस एक थोड़ी सी कमी जो दिखाई दी, इसके कैश फ्लो में थोड़ा कमी दिखाई दी मुझे, बाकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। मार्केट का लीडर है, कोचिन शिपयार्ड लीडर है, इसके बाद आते हैं ये मैचडॉक हो गया या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो गया, ये दोनों कंपनी इसके बाद आती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है PSU कंपनी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी है, आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन अभी इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो तो बुलिश है थोड़ा, लेकिन मिड टर्म ट्रेंड कुछ खास नहीं है, अभी कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ही ये RSI 50 को क्रॉस करेगा, 55 को क्रॉस करेगा, तब इसमें मोमेंटम और स्ट्रेंथ के साथ में आने के चांसेस हैं। सो थैंक यू सो मच।